तो देखिए आप, बैटर हमारा अच्छी जालीदार बन रहा है। ये देखिए, तो इस मीठे पानी को इसके ऊपर ड्रॉप करते हैं। खमण हमारा रेडी हो चुका है, इसकी कटिंग भी शानदार हो चुकी है। फिर स्पंज बना है, ये देखिए, और ये वापस उठ गया। हाथ के अंदर पूरा दबाओ, छोड़ो, ये उठ गया। दबाओ। सबसे पहले बेसन को छान कर ले लेना है हमें। बेसन की क्वांटिटी 1 किलो है। एक किलो बेसन को छान कर ले लिया है। अब हम इसके अंदर सामग्री ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे सबसे पहले 100 ml तेल। हर चीज़ को वजन करके लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर खमण जो बना रहे हैं, उस खमण को एकदम अच्छा अंदर से जालीदार करने के लिए और एक अच्छा खटास आने के लिए इसके अंदर में ऐड करेंगे 35 ग्राम साइट्रिक एसिड, यानी कि नींबू के फूल। और यहाँ पर नमक ऐड करेंगे 35 ग्राम। दो पिंच जितना मैंने येलो फूड कलर लिया, पानी में घोल दिया और इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर पानी। थोड़ा पानी डाल दिया मैंने। अब इसको हम मिक्स करेंगे। खमण का बैटर बनाने के लिए आपको एक चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि जब हम इसको रोटेट करते हैं, इसको हम फेंटेंगे, तो इसको एक ही दिशा में फेंटना है। कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ऐसा नहीं करना है। इसको हमें एक ही दिशा में रोटेट करना है, तभी जाकर खमण जो है एकदम अच्छा जालीदार बनता है। इसको अच्छे से हमें एक्टिव करना पड़ता है। तो अब मैं इसको इस रोटेशन में घुमाऊंगा। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे बैटर हमारा पतला होता जा रहा है। और देख सकते हैं, अब मैं इसके अंदर बाकी बचा हुआ पूरा पानी ऐड कर देता हूँ। और अब हम इसको अच्छे से पूरा फेंटेंगे। 10 मिनट तक इसको हमें फेंटना है, एक जैसा करना है, कहीं कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो बैटर को मैं एक ही दिशा में फेंट रहा हूँ। तो जितना अच्छे से फेंटेंगे उतना ही अच्छा सॉफ्ट और स्पॉन्जी और बहुत ही जालीदार खमण हमारा बनेगा। ये इसकी कंसिस्टेंसी है, इतना गाढ़ा आपको रखना है। इसके अंदर पानी की मात्रा परफेक्ट जितना मैंने बताया है उतना ही लेना है, बिल्कुल भी ज़्यादा या कम ना ले। तो खमण के लिए हम यहाँ पर आज देसी चूल्हे का उपयोग करेंगे। चूल्हा यहाँ पर हमारा जल रहा है। अभी हम लोग राजस्थान में हैं तो ईंट का चूल्हा बना के खमण ढोकला बनाएंगे। हैदराबाद में तो हमारा भट्टी है बड़ी, तो उसके ऊपर बनाते थे। अभी देसी तरीका से ये बना लेते हैं। कढ़ाई रखती है और इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। चूल्हा गर्म हो रहा है और जैसे ही पानी के अंदर एक उबाल आ जाएगा तो हम खमण रख देंगे इसके ऊपर पकने के लिए। तो जैसे मैंने पूरा सामग्री आपको बता दिया और बैटर हमारा रेडी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 100 ग्राम चीनी, यानी कि शक्कर ऐड करने से इसके अंदर मिठास भी आएगी। तो ये हमारी शक्कर भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा फेंट लेता हूँ ताकि यह जल्दी से इसके अंदर घुल जाएगी। दोस्तों, खमण बनाने का जो सबसे मेन ट्रिक है वो है सोडा। सोडा कब ऐड करना चाहिए, सोडे को किस तरीके से एक्टिव करना है, क्योंकि ये सोडा ऐड नहीं करेंगे तो आपका खमण बिल्कुल बनेगा ही नहीं, ये बिल्कुल सॉफ्ट या बिल्कुल फूलेगा नहीं। तो ये सोडा है,
सब सामग्री ऐड होने के बाद जब हम खमण बनाने के लिए इसको स्टोव पर रखेंगे तब इसको ऐड करने का। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 36 ग्राम यानी कि 36 ग्राम बेकिंग सोडा। इसको हम एक जगह पर डालकर इसको हम इस तरीके से फेंटेंगे। जैसे ही फेंटना शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं बैटर एकदम अच्छे से फूलने लग जाएगा। ये देखिए बैटर हमारा फूल रहा है, एकदम ऊपर आ चुका है बैटर। तो इस स्टेज पर आपको क्या करना है, इस बैटर को हमें कंटिन्यू 10 मिनट तक फेंटना है और बैटर की जो लेवल पहले थी उतनी ही इसकी वापस हो जाएगी, तब तक इसको फेंटना है। बहुत ही ऊपर आ गए, बहुत ही शानदार। आप बहुत बार खमण बनाते होंगे तो फूलता नहीं है, स्पॉन्जी नहीं होता है। तो उसका मेन कारण यही होता है कि खमण को आप सोडा डालकर सही से एक्टिव नहीं करते हैं। तो खमण के अंदर सोडा सबसे लास्ट में डाला जाता है। आप देख सकते हैं कितना फूल कर ऊपर आ गया है और इसको आप फेंटते जाएंगे तो ये वापस अपनी लेवल पर चला जाएगा। तब आप समझो कि आपका जो सोडा है वो एक्टिव हो गया है। तो देखिए आप बैटर हमारा अच्छी जालीदार बन रहा है। ये देखिए इसके ऊपर एकदम बढ़िया तरीके से झाग आ गए हैं और इसके अंदर जाली से आपको दिखती होगी। इसको हमें फेंटते जाना है, 10 मिनट तक फेंटना है। तो आप देख सकते हैं किनारे तक आया था और वापस हमने इसको फेंटा कंटिन्यू, तो ये वापस अपनी लेवल पर चला गया है। तो अभी हमारा जो बैटर है खमण बनाने के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी, इसका गाढ़ापन आप देख सकते हैं इतना है। आप हाथ डुबोएंगे ना तो आपके हाथ के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम खमण बनाने के लिए इसको हम पकाने के लिए रखेंगे। तो पानी गर्म आ चुका है और इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा है और अब हम इसके ऊपर रखेंगे ये वाली परात, बड़ी वाली परात है और इसके अंदर हम बैटर डाल देंगे। तो अभी हम ऐड कर देते हैं बैटर को। इस परात के अंदर पूरा बैटर हमारा आ गया। देखिए खमण हमारा हमने डाल दिया है। अब हम इसको ढक देंगे क्योंकि जब इसकी भाप आएगी ना तो ये पकेगा। तो मैं यहाँ पर देसी लोहे का भड़का ले रहा हूँ और इसको हम इसे ढक देंगे। आपके पास स्टील का भड़का है तो वो भी रख सकते हैं और बड़ी परात है तो वो भी रख सकते हैं। खमण को हम मीडियम आंच पर आधे घंटे के लिए पकने देंगे, उसके बाद में हम इसको चेक करेंगे। खमण हमारा बन गया है, चलिए बर्तन को हटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर खमण हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो बहुत ही बढ़िया अच्छे से पक गया है और अब हम इसके लिए इसका जो मीठा वाला पानी होता है वो तैयार करेंगे। खमण पक जाए तो क्या पता चलेगा आपको, उसको चेक करने के लिए आपको एक चाकू लेना है और इसको इसके अंदर यहाँ पर अंदर घुसाना है और आप चेक करेंगे ना तो देखिए चाकू की नोक पर बेसन बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो खमण है वो पक चुका है। हमने पहले भी यहाँ पर 2-3 बार चेक किया है। तो इसको पकने में अराउंड आधे घंटे का समय हमें लगा है। तो चलिए अब हमारा जो खमण है काफ़ी स्पॉन्जी बना है। अब ये ठंडा होने देते हैं, तब तक हम इसके लिए मीठा तीखा वाला पानी तैयार कर लेते हैं। तेल गरम आ गया, इसके अंदर पहले हम सरसों डाल देते हैं। सरसों चटकने लग गई है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कड़ी पत्ते और हरी मिर्च। इसको हमें अच्छे से पकाना है 1 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर आधा लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पॉन्जी और एकदम ज़्यादा नरम खाना चाहते हैं तो। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 200 ग्राम चीनी। चीनी से इसके अंदर अच्छा मीठापन भी आएगा और मिर्ची से तीखापन भी आएगा। मिर्ची मैंने यहाँ पर तीखी वाली ली है।
तो इस तड़के वाले पानी को हम एक उबाल आने तक पकाएंगे। उसके बाद में हम इसको ऐड कर देंगे खमण के ऊपर। टोटल यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी लिया है। तो ये खमण हमारा रेडी है, ठंडा हो चुका है और अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम किनारी छोड़ेंगे। तो किनारी पे हमें चाकू अभी हम इसको जो है पलट कर इस बर्तन से बाहर निकाल देते हैं ताकि कटिंग करने में हमें आसानी होगी। तो मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ और पलट देता हूँ। तो देख सकते हैं खमण हमारा बन चुका है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और एकदम बढ़िया फाइन क्वालिटी। अब इसकी कटिंग कर देते हैं हम। ये कट हो रहा है। और बहुत ही अच्छा पका है और बहुत ही अच्छी जाली आई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खमण की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए एकदम शानदार तरीके से बहुत ही बड़े बड़े पीस और काफ़ी अच्छी तरीके से खमण हमारा पका है। खमण हमारा रेडी हो चुका है, इसकी कटिंग भी शानदार हो चुकी है और मैंने इसको एकदम बढ़िया स्टेप बाय स्टेप ऐसे सेट कर दिया है। तो अभी मैं दोस्तों देखो इसके ऊपर जो है वो पानी मैंने जो तैयार किया है वो डालूंगा और बहुत ही मस्त बढ़िया है। मैं तो खावा ढुकी रही खमण ढोकला। इसको जो है हम ऐसे ही इसी बर्तन के अंदर डालकर इसके ऊपर पानी डाल देंगे। और ये जो है इसकी स्पॉन्जीनेस देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी स्पॉन्जी बना है, ये देखिए। और ये वापस उठ गया, हाथ के अंदर पूरा दबाओ छोड़ो, ये उठ गया, दबाओ छोड़ दो। तो इतना स्पॉन्जी बना है। इसको बनाने का जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से आप बनाएंगे ना तो 100% परफेक्ट रिजल्ट आएगा। हाथ के अंदर पूरा दबाओ छोड़ो, ये उठ गया, दबाओ छोड़ दो। तो इतना स्पॉन्जी बना है। इसको बनाने का जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से आप बनाएंगे ना तो 100% परफेक्ट रिजल्ट आएगा। तो इस मीठे पानी को इसके ऊपर ड्रॉप करते हैं। स्पॉन्जी खमण का जो तरीका मैंने आपको बताया है, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहीं कोई आपको परेशानी आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखना, उस चीज़ का हम हल आपको बताएंगे। और सोडा ऐड करने का जो टिप्स बताया है उसे ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।